Today's our topic is रेल ट्रांसपोर्ट। अभी रेल रेल बोलने के बाद आपको तो सबको पता है कि जो हमारी फेवरेट लोकल है, जैसे मुंबई की लाइफलाइन कौन सी है, मुंबई ची लोकल। ओके, नाउ सी हियर इन डिटेल। रेल सर्विसेज इन इंडिया first introduced in 1853, first introduced in 1853 and are provided by the state run Indian Railways अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अभी जो रेल वगैरह चलती है ये किसके सुपरविजन में चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उनके कंट्रोल में पूरा होता है। सीयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइंस थ्रू ट्रेन इज कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट। अभी यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट का मीनिंग दिया है। आई रिपीट वंस अगेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड पैसेंजर्स on rail lines through trains, ट्रेन के थ्रू हो रहा है, that's called as rail transport. See here, Indian Railways runs various types of trains like passenger trains, mails, express, cargo on goods and trains. Okay, अभी ये मोस्ट ऑफ ट्रेन यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, इंडियन रेलवेज रन्स वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेन्स, ठीक है, जैसे पैसेंजर है और हमारी कौन सी फेवरेट मेमो। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे दिए, मेल्स है, एक्सप्रेस है, कार्गो, गुड्स ट्रेन लाइक दिस। ओके, सम पॉपुलर ट्रेन्स आर राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन्स एट्सेट्रा। अभी कुछ पॉपुलर ट्रेन्स है, अभी हमने बहुत बार नाम सुना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इससे आते या जाते रहते हैं, बहुत बार गए चुके होंगे। एग्जाम्पल इज गिवन हियर, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो है, शताब्दी है, इंटरसिटी है, वंदे भारत एक्सप्रेस है और हॉलीडे स्पेशल है। अभी हॉलीडे स्पेशल तो आपको समझ में आई होगी, सिर्फ हॉलीडे में होती है। मोस्ट ऑफल कब होता है, ये हो गई समर वैकेशन में, अदरवाइज इन दिवाली। ओके, नाउ सी हियर, इंडियन रेलवेज आल्सो रन्स सम लग्जरी ट्रेन्स। अभी इसके साथ कुछ लग्जरी ट्रेन्स भी है। अभी यहाँ पे दिया है, सच एज पैलेस ऑन व्हील्स, क्या बोला यहाँ पे, पैलेस ऑन व्हील्स, देन डेक्कन ओडिसी, रामायण एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस, टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। अभी डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये लग्जरी ट्रेन है। अभी पैलेस ऑन व्हील्स, अभी एक ऐसी ट्रेन हो सकती है जैसे एज अ पैलेस, यहाँ पे आपका अच्छा सा हॉल हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, ठीक है, बाथरूम वगैरह सब कुछ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला आपको महाराजा एक्सप्रेस, सेम हियर, ये किस लिए होता है, दिस इज द प्रमोट फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेल ट्रांसपोर्ट। अभी सबके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अभी हम एडवांटेजेस देखेंगे। सी हियर, नंबर 1, इट इज कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। अभी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ओके, ये जो ट्रांसपोर्ट का मोड है, ठीक है, ये क्या है, कन्वीनियंट है। आप दूर जा रहे हो, ठीक है, बाय ट्रेन, तो आपको सपोज कम खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। नंबर 2, इट इज सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स लार्ज क्वांटिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो आपको ये सुटेबल है, पता है, और उसके साथ दिस इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स। जो हेवी गुड्स होते हैं ना और बल्की गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, उसके लिए सुटेबल है, एंड दिस इज for especially in long distance. Number 3, it is a faster mode of transport as compared to road transport. अभी आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, एज अ रोड ट्रांसपोर्ट से कंपेयर कर रहे हो, तो दिस इज अ फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। विच वन, रेल ट्रांसपोर्ट। नंबर 4, इट्स ऑपरेशन इज लेस अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस लाइक रेन, फ्लड्स, फॉग एटसेट्रा। अभी क्या बोला है, इट्स ऑपरेशन इज लेस अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर। अभी वेदर कंडीशन तो आपको पता है, कभी भी कुछ भी होता है, रेन, फ्लड्स, फॉग लाइक दिस, इस पर कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या, नो, होगा लेकिन कम होगा। नेक्स्ट, नंबर 5, इट इंश्योर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। क्या बोला पे, इट इंश्योर्स व्हाट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। गुड्स का क्या, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। इवन कॉस्टली एंड डेलिकेट गुड्स कैन बी सेंट बाय मेल। उसके साथ क्या बोला है, कॉस्टली, जो कॉस्टली हो सकते हैं, अदरवाइज डेलिकेट गुड्स जो भी होते हैं, यू कैन सेंड बाय द मेल। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, नंबर 6, इट चार्जेस यूनिफॉर्म रेट्स फॉर कैरेज ऑफ गुड्स। क्या बोले यहाँ पे, इट चार्जेस यूनिफॉर्म रेट्स
जो भी आप इसका जो चार्ज होगा वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म होगा, कम होगा फॉर कैरिंग ऑफ गुड्स. नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेजेस. Otherwise, you can say limitations. See, number one, it is not suitable for short distance. अभी रेल ट्रांसपोर्ट जो है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुटेबल है क्या? नहीं. नेक्स्ट, नंबर टू, इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अभी जो भी रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वो वहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है क्या? नो, देर इज नो फैसिलिटी. हाँ. Next, number three, it involves heavy losses of life as well as goods in case of accidents. अभी क्या आपको तो पता है रेल का जो भी स्पीड होता है वो बहुत सारा फास्ट होता है, ठीक है. बाई चांस कभी एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारा हेवी लॉस हो सकता है. लाइफ का हो सकता है एज वेल एज गुड्स, दोनों का हो सकता है. और वो भी लॉस कैसा हो सकता है? हेवी लॉस हो सकता है. नेक्स्ट, नंबर फोर, time flexibility is not there as trains are running as per their fixed time. अभी यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? नो. इसलिए अब यहाँ पे बोला है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर, क्योंकि जो भी ट्रेन है वो उनका फिक्स जो टाइम टेबल होता है वो हिसाब से ही चलती है. 10-15 मिनट इट्स ओके, लेकिन वेदर कंडीशन के ऊपर भी होता है, कभी 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है. लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो भी रेल होती है वो टाइम के हिसाब से ही चलती है. नंबर 5, इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. अब ये पॉसिबल भी नहीं है कि रेल ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगी, और ये सोचना भी नहीं अभी कुछ साल तक. हाँ, आगे पता नहीं क्या हो सकता है. नेक्स्ट, नंबर 6, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स. अभी यहाँ पे क्या बोला है? इट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी खराब होते गुड्स, ओ उसके लिए ये सुटेबल है क्या? नहीं. दीज आर द डिसएडवांटेजेस, अदरवाइज यू कैन से लिमिटेशंस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. ओके. Now see next one, air transport. Air transport. See here, air transport is the fastest mode of transport. अभी आपको तो सबको पता है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो भी है, दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे फास्ट एयर से ही जा सकते हैं. ओके. नाउ सी हियर, इट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स थ्रू एयरवेज बाय यूजिंग डिफरेंट एयरक्राफ्ट लाइक पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एटसेट्रा. अभी क्या बोला यहाँ पे? इट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स, गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स थ्रू एयरवेज बाय यूजिंग. अभी डिफरेंट एयरक्राफ्ट यहाँ पे बोले, जैसे पैसेंजर जिसमें सिर्फ पैसेंजर जाते हैं, उसके बाद कार्गो, उसके बाद हेलीकॉप्टर एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. एयर ट्रांसपोर्ट मे बी क्लासिफाइड एज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अभी एयर ट्रांसपोर्ट जो है क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स. ओके. डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. डोमेस्टिक मीन्स व्हाट, कि जो अपने खुद के कंट्री में होता है, जैसे एग्जांपल फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, बॉम्बे टू कोलकाता, ऐसा एग्जांपल. एंड इंटरनेशनल मीन्स व्हाट, आप बोल सकते हैं फ्रॉम बॉम्बे टू दुबई, बॉम्बे टू ऑस्ट्रेलिया, लाइक दिस. ठीक है. अभी दुबई क्यों बोल रहा था मैं? क्योंकि अभी IPL चालू है इसलिए बोला मैंने. ओके. नाउ सी हियर, इट इज सुटेबल मोड इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक वॉर, मेडिकल, नेचुरल कैलामिटीज, रेस्क्यू ऑपरेशन एटसेट्रा. अभी ये सुटेबल कब हो सकता है? इमरजेंसी में. जैसे इमरजेंसी कौन सी आ सकती है? जैसे वॉर, ठीक है. देन मेडिकल, नेचुरल कैलामिटीज, आपको तो पता है नेचुरल कैलामिटीज कभी भी हो सकती है. देन रेस्क्यू ऑपरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. वहाँ पे आप एयर ट्रांसपोर्ट का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो. सी हियर नेक्स्ट. अभी सबके एडवांटेजेस है और सबके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. Now see here, advantages. Number 1, it is the fastest mode of transport among all means of transport. अभी जितने सारे ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे फास्टेस्ट मोड कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट. इसलिए यहाँ पे बोला है इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अमंग ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ सी नंबर 2, एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज वाइटल रोल, मीन्स इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग वॉर और इमरजेंसी. अभी कभी वॉर हो सकता है, ठीक है. अभी वॉर होने के बाद इमरजेंसी भी आ सकती है. इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, नेचुरल कैलामिटीज, मैन मेड कैलामिटीज. ओके. ड्यूरिंग दैट पीरियड, ओके, एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. ओके. नाउ सी, अभी यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस कौन कौन सी बोली आपको तो पता है, ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट, कंटिन्यू. वॉर और इमरजेंसी सिचुएशंस प्रोवाइडिंग क्विक डिसीजंस, क्विक सर्विसेज इन अफेक्टेड एरिया. अभी जहाँ पे भी वॉर हुआ, इमरजेंसी
हुई, ठीक है, जो भी अफेक्टेड एरियाज होगा वहाँ पे जो भी एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट रोल देता है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट नंबर 3. एज एन एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट यूजेज नेचुरल वेज. ओके, अभी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी वेज है वो बनाना पड़ता है कि हमें नहीं, सिर्फ आपको तो पता है प्लेन हेलीकॉप्टर हवा में जाता है, इसलिए उनका वेज कैसा है, नेचुरल है. ठीक है, मैन मेड है क्या, नहीं, नेचुरल वेज है. नो सेपरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स रिक्वायर्ड लाइक रोड और रेल ट्रांसपोर्ट. अभी कंस्ट्रक्शन, नो सेपरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, रिक्वायर्ड है क्या यहाँ पे, नहीं, जैसे रोड के लिए रेल ट्रांसपोर्ट के लिए है वैसा रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं. नेक्स्ट नंबर 4, इट इज अ लेस पोल्यूटिंग एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट. अभी एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसमें से पोल्यूशन कैसा निकलने वाला, कम होगा पोल्यूशन इसमें, इसलिए क्या बोला है, लेस पोल्यूटिंग एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट नंबर 5, इट इज यूजफुल इन सच एरियाज वेयर अदर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट एक्सेसिबल. अभी जहाँ पे दूसरे ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, वो एरिया में जो एयर ट्रांसपोर्ट है, दिस इज अ वेरी यूजफुल वेज. ठीक है, जैसे कुछ अभी आपको हमने ऊपर देखा है कि कोई भी अफेक्टेड एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इमरजेंसी हुई, वॉर हुआ, कुछ हमें कुछ सामान वगैरह भेजना है, ठीक है, एट दैट टाइम यू कैन यूज एयर ट्रांसपोर्ट. हमने बहुत बार देखा है ऐसा. ओके, these are the advantages. Now say disadvantages. Okay, number 1, it is relatively expensive mode of transport. ठीक है, अभी डिसएडवांटेजेस में हमने पहला पॉइंट ये बोला है, इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, रिलेटिवली एज कंपेयर अदर ट्रांसपोर्ट, दिस इज द एक्सपेंसिव, बहुत खर्चा देने वाला है. ठीक है, सपोज आपको यहाँ से बॉम्बे से आपको दिल्ली जाना है, अब बाय प्लेन जा रहे हो तो आपका टिकट जो भी होगा ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर रेल. ठीक है, ज़्यादा लगेगा, रेल से थोड़ा कम लगेगा, बहुत सारा कम लगेगा, इसलिए क्या बोला यहाँ पे, एक्सपेंसिव. एग्जाम्पल लिया था पे. नेक्स्ट नंबर 2, इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन. अभी कंडीशन, वेदर कंडीशन तो आपको पता है कभी भी कैसी हो सकती है और होती रहती है. ठीक है, उसका इफेक्ट इस पर होने वाला है, जैसे फॉग आते हैं, heavy rain, like this. Next number 3, it is not suitable for short distances. अभी short distance के लिए एयर ट्रांसपोर्ट है, सुटेबल है क्या, नहीं, इसीलिए यहाँ पे बोला इट इज नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. नंबर 4, इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स, रनवेज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एट्सेट्रा. अभी क्या बोला यहाँ पे, इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यहाँ पे कैसे रहने वाली, ह्यूज रहेगी, और किसके लिए रहेगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट. ठीक है, एयरपोर्ट बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, उसका पैसा ज़्यादा लगेगा. रनवेज, ठीक है, देन एयर ट्रैफिक जो सिग्नल वगैरह जो मशीनरी वगैरह होती है उसका भी ज़्यादा लगेगा. देन कंट्रोल टावर है, उसका भी ज़्यादा लगेगा. बहुत सारे ऐसे चीज़ें कि उसका जो खर्चा भी आता है वो कैसा रहेगा, ह्यूज रहेगा, ज़्यादा रहेगा. एयर ट्रांसपोर्ट इज द सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस एज aeroplanes of some nations are not allowed to fly over other countries. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन जो कुछ है यहाँ पे दिया है. ठीक है, सपोज आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है वगैरह, ठीक है, इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी कंट्रीज आती है उनका परमिशन आपको होना चाहिए. अगर परमिशन होगी तो ही आप वहाँ से जा सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस. अगर परमिशन होगी तो ही आप जा सकते हो. ओके, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, थैंक यू.